हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के पार्ट 2 खेल तथा पोषण इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ क्वेश्चन इसमें प्री बोर्ड में भी आपके आ चुके हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और भी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर विषय की इंपॉर्टेंट सामग्री जरूर मिलेगी एनबी लर्निंग पे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो साथी पहले से जुड़े हुए हों वो चैनल को लाइक और शेयर करेंगे। साथ में कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। शुरुआत करते हैं, खेल तथा पोषण। सभी प्रश्नों को बेटा ध्यान से सुनना है। आप चाहो तो प्रश्न को पढ़ भी सकते हो और कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले उत्तर लिख भी सकते हो। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से पोषक तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं? कौन से पोषक तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य पोषक होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, बृहत या मैक्रो पोषक तत्व, सूक्ष्म या माइक्रो, खनिज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बृहत या मैक्रो पोषक तत्व। पोषक तत्व दो तरह के होते हैं बच्चों। बृहत जो बॉडी में अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और आपका जल। और जो कम मात्रा में चाहिए वो आपको खनिज लवण, विटामिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा एनर्जी देता है वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने, तो सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। हम जितने भी अनाज, रोटी वगैरह, चावल वगैरह खाते हैं या कोई भी हरी सब्जियां खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें सबसे अधिक होती है और कार्बोहाइड्रेट ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? यानी इनमें से कौन सा पोषक तत्व आपके शरीर को बनाता है, मसल्स को बनाता है? कौन सा? बिल्कुल प्रोटीन। जितने भी जिम जाते हैं लोग वो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन की डाइट लेते हैं। यानी ये प्रोटीन सबसे मुख्य पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। एक क्वेश्चन परीक्षा में आया था कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, जिम जाने वालों के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए? तो आपको प्रोटीन चाहिए होता है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में मरासमस या क्वाशियरकर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? यह प्रश्न आपके प्री बोर्ड में आ चुका है। बच्चों में मरासमस तथा क्वाशियरकोर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बिल्कुल सही उत्तर है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन मुख्य चीज़ है जो आपके शरीर का निर्माण करता है। अगर वो ना लोगे आप तो आपको क्वाशियरकर यानी मरासमस रोग हो सकता है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर के तापमान को नियमित करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, उसको बनाए रखता है और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो सही उत्तर है वसा। फैट एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, साथ में आपके कोमल अंगों उनकी रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मानव हड्डियों एवं दांतों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यदि मैं क्वेश्चन को बदल दूं कि किस पोषक तत्व से हड्डियां व दांतों का निर्माण होता है, तो वो आपको बताना है। बिल्कुल सभी को पता है, कैल्शियम एक ऐसी चीज है जिससे दांतों हड्डियों का निर्माण होता है। आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं कैल्शियम की बनी होती हैं, दांत कैल्शियम के बने होते हैं। तभी बच्चों को सलाह दी जाती है कि दूध पियो, दूध से आपको अधिक कैल्शियम प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 7, हमारी थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? तो बेटा जब भी थायराइड का नाम आए आप आयोडीन पे लगा देना। नमक, आयोडीन थायराइड को नॉर्मल रखता है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, सातों के सातों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कौन सा पोषक तत्व दांतों के एनेमल को, दांतों का जो आगे एनेमल होता है चमकदार पार्ट, उसको सही रखता है? वो आपको बताना है। उसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी दांतों के एनेमल को सही रखता है। तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से
कौन सा विटामिन रक्त को थक्के के रूप में जमने में मदद करता है? रक्त का थक्का क्या होता है? जब आपको चोट लगती है, कुछ टाइम तक खून बहता है, वहाँ पे काली काली रंग की परत आ जाती है, उसको थक्का बोलते हैं। तो विटामिन के की वजह से सही उत्तर है सी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के को बनाने में हेल्प करता है। जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है उसका खून रुकता नहीं है, बहता ही रहता है। तो विटामिन के इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण अनीमिया रोग होता है? अनीमिया यानी कि रक्त की कमी। अनीमिया को हम रक्त की कमी भी कह सकते हैं, या अल्प रक्तता यानी रक्त की कमी को अल्प यानी कम, अल्प रक्तता भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्प रक्तता भी कह सकते हैं इसको। तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, बी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ रखा है। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है बच्चों? रक्त अल्पता। बिल्कुल 10वें का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कितने BMI का तक का भार स्वस्थ भार माना जाता है? वो BMI बताना है जिस तक व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। तो सही उत्तर क्या है भाई? क्या BMI होनी चाहिए? 19 से 25 BMI। 19 से 25 बिल्कुल हेल्दी पर्सन का BMI। BMI की फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वजन केजी में और ऊंचाई मीटर में। ऊंचाई का स्क्वायर केजी किलोग्राम में, वजन किलोग्राम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे ही जुड़ा हुआ है कि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? अभी आपको बताया मैंने, शरीर का भाग किस में होता है? किलोग्राम में, और शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 12वें का बी, शरीर का भार किस में होना चाहिए? केजी में, ऊंचाई मीटर में। ऊंचाई मीटर में, जैसे कई बार 150 सेंटीमीटर हो गया तो मीटर कितना होगा? 1.50, इस तरीके से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। प्रश्न नंबर 13, कौन सा विटामिन बालों को स्लेटी रंग के होने से बचाता है? बालों के स्लेटी रंग जो हो जाता है, कौन सा विटामिन बचाता है बालों को स्लेटी रंग होने से? तो सही उत्तर है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पेलग्रा एक रोग है, ये आपके परीक्षा में रखा है। पेलग्रा एक रोग है जो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में अम्ल तथा क्षार का संतुलन बनाए रखता है? एसिड और बेस का जो बैलेंस है आपकी बॉडी में, कौन सा पोषक तत्व बना के रखता है? वो है खनिज लवण। क्या है वो? मिनरल्स। खनिज लवण आपकी बॉडी में अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण एडिसन नामक रोग हो जाता है? एडिसन नामक रोग किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम की कमी से आपके अंदर एडिसन नामक रोग हो सकता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा मोटापे के संभावित कारणों में से एक हो सकता है? संभावित यानी कि जरूर नहीं कि यही कारणों की संभावना हो सकती है मोटापे का। तो ऑप्शन है अनुवांशिकता या अत्यधिक भोजन करना। तो दोनों, डी इज द राइट आंसर। अनुवांशिकता भी हो सकता है और ज़्यादा भोजन करना भी। अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं तो नॉर्मल आप भी मोटे हो सकते हो, या अत्यधिक भोजन कर रहे हो तो मोटे हो सकते हो। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? यानी कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? चाहे क्वेश्चन को घुमा लो, यानी विटामिन बताना जो वसा में नहीं घुलता वह कौन सा है? सही उत्तर है विटामिन बी। विटामिन बी फैट में नहीं घुलता। प्रश्न नंबर 18, डैश पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको बोलते हैं? यह फुल फूड है। किसको कहते हैं? दूध को पूर्ण आहार। अगर आप दूध पीते हो तो आपको सभी पोषक तत्व मिलेंगे विटामिन सी को छोड़कर। दूध को संपूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन से विटामिन गर्मी और हवा में आसानी से नष्ट हो जाते हैं? कौन सा विटामिन गर्मी और हवा में आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को संक्रमण यानी बीमारियों के फैलने के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है?
कौन सा पोषक तत्व बताना है आपको जो शरीर को संक्रमण के खिलाफ लड़ने में हेल्प करता है, तो वो कौन सा है बेटा? बताओ बेटा। बिल्कुल वो है प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, अब मैच करने वाला, मैच करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 21वां, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। सी से पायरिया हो जाता है, पायरिया दांतों में होने वाली बीमारी। और डी से रिकेट्स, डी से क्या होता है? रिकेट्स, यानी कि हड्डियां कमजोर। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में मिलता है बेटा? धूप में। धूप में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। विटामिन डी का जो मेन स्रोत है वह है धूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब सी पे मत जाएं, आप उत्तर याद करें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से पायरिया, डी से रिकेटस। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है आपको धूप से। प्रश्न नंबर 22, ये भी मैच करने वाला करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। अच्छा, पहले सामान्य भार बताओ। अभी प्रश्न आया था आपके सामने, सामान्य भार क्या है? सामान्य भार है बिल्कुल 18.5 से 24.9, यानी कि 19 से 25 भी लिख सकते हैं नॉर्मल वे में। 18.5 से ये सामान्य भार। तो अल्प भार क्या होगा? इससे कम, बिल्कुल सही। अति भार, अति भार मतलब बहुत ज़्यादा भार, वो कौन सा हो गया? बहुत ज़्यादा भार आपका। बताओ बताओ भाई, आपको भी सोचना है। 25 से 29। और मोटापा 30 के बाद आता है। मोटापा 30 के बाद, सामान्य भार आपको होना चाहिए पता, अल्प भार। तो उत्तर नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको राइट पे नहीं जाना, आपको किस पे जाना? आंसर को रटना है आपको। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। इसको भी मैच करना है। किसकी कमी से क्या बीमारी होती है? किसकी कमी से क्या बीमारी होती है वो बताना है आपको। लोह तत्व की कमी से अनीमिया, लोहे की कमी से अनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से मरासमस, अभी बताया था आपको। कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेरेसिस यानी हड्डियों की बीमारी। और सोडियम से मांसपेशियों का दर्द। तो ये आपको मैच करना है ऐसे, यानी उत्तर नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको रटना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24। इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और 25 के 25 में से 2-3 प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे, गारंटी है इस बात की। तो अभिकथन और कारण। एक मोटे व्यक्ति का बीएमआई, एक मोटे व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है, सही बात है। बीएमआई व्यक्ति के पोषण स्तर को दर्शाता है। अब देखो, इसने बीएमआई की बात करी है और यहाँ पे बोलता है कि कम का बीएमआई इससे कम होता है, तो हम मान लेते हैं दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा। तो बी इज द राइट आंसर। कि बीएमआई पहले में मोटे व्यक्ति का बीएमआई बता रखा है, बाद में बीएमआई का बता रखा है। यहाँ पे मोटे व्यक्ति कुछ क्वालिटी बताते तो ये दोनों ए ऑप्शन हो जाता। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। एक मोटे व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है। बीएमआई व्यक्ति के लचीलेपन को दर्शाता है। तो लचीलेपन को दर्शाता है, बिल्कुल गलत, यानी ए सही है। तो सी इज द राइट आंसर, ए सही आर गलत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे मार्क्स आए, यही हमारी कल्पना है, यही हमारी उम्मीद है, और यही हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।